जय हिंद, जय भारत। आत्मनिर्भर भारत पार्ट वन में हमने देखा हमारे जीने के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए 6 चीज आवश्यक है जो हमारे इधर ही इन हाउस होनी चाहिए। 100% हमारे यहाँ पे ही उत्पादन होना चाहिए, उसका प्रोडक्शन होना चाहिए, या जो भी बोलो सब इन हाउस ही होना चाहिए और इनफ स्टॉक होना चाहिए 1 साल के लिए भी। ओके, कि जीने में हमको कोई तकलीफ नहीं आए, उसको बोलते हैं आत्मनिर्भर। तो कौन सी 6 चीजें हमने थोड़ी सोची थी? फूड, खाना, फिर पानी, वाटर, तीसरा हवा, एयर। नंबर 4 में हमने सोचा था मेडिसिन, दवाइयाँ या हेल्थ केयर बोल दीजिए। नंबर 4 में डिजिटल, अपना जो भी पर्सनल डाटा है, इंफॉर्मेशन से वो सभी सोचा था हमने। और छठे में डिफेंस। डिफेंस में सारे सिक्योरिटी आ गए, चाहे फिर वो आर्मी हो, सोल्जर, या फिर पुलिस हो, सिक्योरिटीज हो, जो भी अपनी सेफ्टी के लिए जो जो है वो सब हमने सोचा था थोड़ा बहुत। अभी सिर्फ जीना ही नहीं है, फिर उसके बाद इकोनॉमी है, देश को भी चलाना है। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है जो हमारा इन हाउस होना चाहिए? ओके, उसको बोलते हैं कोर सेक्टर्स। कोर सेक्टर्स में जैसे पहले नंबर पे आ जाए, समझो बिजली। अगर बिजली नहीं है तो क्या होगा? अगर किसी दुश्मन को अटैक करना हो तो उसका बिजली का घर उड़ा दो, तो क्या होगा? ऑटोमेटिक उसकी इकोनॉमी डाउन। क्यों? बिजली नहीं होगी तो मोबाइल कहाँ से चार्ज करेगा? मोबाइल यूज नहीं कर पाओगे, टीवी नहीं देख पाएंगे, हवा नहीं, फैन, एसी कुछ नहीं चलेगा। ओके, कारखाने नहीं चलेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में ऑफिसेस नहीं चलेंगी। तो बिजली इम्पोर्टेंट नहीं है, हम मर नहीं जाएंगे, लेकिन आज के जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना हम जी भी नहीं पाएंगे, वैसा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को ये जरूर देखना चाहिए कि बिजली का 100% उत्पादन, उसके फ्रॉम बेसिक से लेके जीरो से लेके उसके जितने भी उसके स्पेयर पार्ट्स भी बनते हो, या जो उसकी उसकी फैसिलिटीज लगती हो, वो सब भी हमको इन हाउस होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड। ओके, कोई भी हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करें। और उसको सेफ्टी कैसे देना है, कभी कोई अटैक हो जाए, कहीं कुछ बंद हो जाए, तो उसको एक 24 घंटे के अंदर उसको कैसे फिर से एक्टिवेट कर दे, वो एंगल में भी हमको इन हाउस होना चाहिए, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ओके, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। एग्रीकल्चर में देखो तो फर्टिलाइजर हो गया। फर्टिलाइजर नहीं है तो एग्रीकल्चर तो जीरो, खाना क्या खाएंगे फिर अपन? तो फर्टिलाइजर भी कोर सेक्टर में आता है। ओके, तो उस पे भी 100% हमको इन हाउस होना चाहिए, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर कोयला हो गया। अभी आजकल जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के अपने इंडिया में है वो 80% तो कोयले पे ही चलते हैं, पावर प्लांट्स। ओके, 80%, बाकी आपके 20% में मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, वो सोलार पे चलेंगे, विंड, या फिर आपका न्यूक्लियर पे आएगा, वैसे चल रहे हैं। तो आप सोचो 80% हमारी इलेक्ट्रिसिटी कोयले से आ रही है, तो हमारे पास भी इनफ कोयला का स्टॉक होना चाहिए। हालांकि इंडिया के पास भगवान की दया से रिजर्व है, कोयला है, लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो हम ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने का रीज़न भी है। ओके, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट्स बनाए गए हैं वो सब नदी के पास बनाए गए हैं, पोर्ट के पास बनाए गए हैं। तो क्या होता है ना, जब बाहर से आए, पानी से आए और सीधा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक कोयला और दूसरा पानी, उसका रॉ मटेरियल। और ये दोनों चीज़ वहाँ से उनको ईजिली मिल जाते हैं। और इंडिया में जो हमारा जो खान है वो सब झारखंड साइड में है, बिहार में है। और वहाँ से अगर वो निकाल के वो फैक्ट्रीज तक लेके आना, पावर पॉइंट तक लेके आना, एक लॉजिस्टिक इशू बहुत बड़ा है। इंडिया में पोल्यूशन होता है और क्वालिटी नहीं है, इसलिए वो भी है। लेकिन हमको इसमें देखना चाहिए कि हम इंपोर्ट कम करें और इन हाउस ज़्यादा हो, वो हिसाब से हमको डिपेंडेंसी कम हो जाए। कोयले है। फिर है आपका ऑयल। ऑयल ही नहीं है तो क्या होगा? पेट्रोल ही नहीं है तो गाड़ियां कहाँ से चलेगी? बहुत सारी चीजें बंद हो जाएगी। लेकिन ऑयल पे आज की तारीख में तो हमको बाहर पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल हमारे इधर तो है नहीं। तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पूरा डिपेंडेंट है हम। तो उस पर भी सोचना पड़ेगा कि कितना स्टॉक रखे। हाँ, रिफाइनरी। रिफाइनरी पे हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। ओके, और है भी, हम भी वैसे भी। तो इनफ रिफाइनरीज हो कि उसको बाई प्रोडक्ट करके यूज कर सके, तो सिर्फ क्रूड ऑयल लेना पड़े और बाकी सब रिफाइनरी में। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जैसे रोड है, अच्छे से रोड होने चाहिए, नेटवर्किंग अच्छा होना चाहिए, रेल हो, एयर हो, पोर्ट हो। अब अगर आज कोई नई इंडस्ट्री आती है, ओके, बाहर से यहाँ पे इंडिया में आएगी, तो सबसे पहले वो क्या मांगेगी? उसको एक अच्छा सा जमीन चाहिए,
ज़मीन में क्या चाहिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसको, उसको पानी चाहिए वर्कर्स सबके लिए, बिजनेस के लिए यूज़ करने के लिए, और फिर रोड चाहिए कि माल अपना बेच सके कहीं से, वहाँ से लेके एक्सपोर्ट कर सके, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, तो सिक्योरिटी चाहिए, हेल्थ केयर हॉस्पिटल चाहिए। तो ये सब हमारी बेसिक नीड्स अगर हम 100% सिक्योर्ड है तो ये सब चीज़ उसमें आ गई उसमें। तो रोड भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोर सेक्टर है जो हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन नेचुरल गैस भी वो भी डिपेंड है, हमारे पास है तो है, नहीं है तो हमको बाहर पे डिपेंड करना पड़ेगा। और फिर जैसे स्टील हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे स्टील लगता है, लोहा लगता है, ओके, वो भी हमारा 100% इन हाउस होना चाहिए, हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। सीमेंट हो गया, बिल्डिंग बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन काम में सीमेंट बहुत जरूरी है, लोहा और सीमेंट, स्टील और सीमेंट 100% इन हाउस होना चाहिए। तो इस पे हमारी पकड़ होनी चाहिए, तो हम आत्मनिर्भर कहलाएंगे। हमने पार्ट 2 में कोर सेक्टर्स के बारे में विचारा, थोड़ा सोचा हमने, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, कोयला बहुत इम्पोर्टेंट है, फिर हमने सोचा स्टील के बारे में, लोहा, सीमेंट, फर्टिलाइज़र बहुत इम्पोर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। फिर हमने सोचा कुछ ऑयल के बारे में, नेचुरल गैस, हालांकि नेचुरल गैस हमारे हाथ में नहीं है, ओके, नेचुरल गैस हो गया, रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतनी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब इन हाउस होनी चाहिए। तो हमारी इकोनॉमी हमेशा चलती रहेगी, हम आत्मनिर्भर रहेंगे। बाकी सब छोटे मोटे इंपोर्ट करेंगे चलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें 0 से लेके 100% तक इन हाउस होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके उतना। तो पार्ट 2 में अभी तक के लिए बस इतना ही विचार आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।